जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया ये स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं, मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि देती हैं। और इन तीनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि इनके बिना ये जीवन शून्य है। तो वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं और उस शक्ति के द्वारा ही सारी सृष्टि का संचालन होता है। वे शक्ति, उस शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक वे शक्ति, ये शरीर सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होता है, और जब ये शक्ति इस शरीर से अलग हो जाती है तो ये शरीर निष्प्राण हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की हिलने डुलने की शक्ति नहीं रहती। इसलिए उस शक्ति का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। अपने शरीर के द्वारा हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। कभी भी इस शरीर के द्वारा कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, और इस शक्ति के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा सहायता करें। वाणी के द्वारा सबका आदर सम्मान करें और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए उस शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ऐसा करने पर मां भगवती की कृपा से हमारे शरीर में जितने भी दोष हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी पाप हैं, वे सब दूर हो जाते हैं और शरीर स्वस्थ हो जाता है। और इस प्रकार मां भगवती की
कृपा हम पर सदैव बनी रहती है और महालक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और धन के द्वारा भी सदैव सत्कर्म करने चाहिए। धन के द्वारा दान पुण्य करते हुए, यज्ञ आदि करते हुए तीर्थ यात्राओं में धन को लगाएं तथा परिवार के पालन पोषण में धन का खर्च करें और समाज के कल्याण के लिए और अतिथियों की सेवा के लिए धन का सदुपयोग करते हुए यदि हम जीवन यापन करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है, जिससे हमारा जीवन सुखमय बनता है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है हमारे पास जिसके द्वारा हम सत्कर्म कर सकते हैं और भली भांति विचार करके हम ये निर्णय कर पाते हैं कि हमें संसार में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए कौन सा कर्म करने से हमारा लाभ होगा और दूसरों का कल्याण होगा, इन बातों का निर्णय ज्ञान के द्वारा ही संभव है और ज्ञान के द्वारा भलीभांति विचार करके दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी सन्मार्ग पर चलते हुए अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए हम इन तीनों देवियों के द्वारा जो हमें शक्ति दी गई है, धन दिया गया है, ज्ञान दिया गया है, उनका सदुपयोग करने से हमारा कल्याण होता है और इन तीनों देवियों की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, मां भगवती के नाम की बड़ी महिमा है, उस परम पिता परमात्मा के नाम की बड़ी महिमा है, क्योंकि नाम ही एक ऐसा है जो इस संसार से हमें तार सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। भगवान के नाम का जप करते हुए जो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है वह इस संसार से क्या, उस भव सागर से भी पार हो जाता है। तो भगवान के मंगलमय नाम का एक बार गान करके ही जीव समस्त पापों से तत्क्षण मुक्ति पा लेता है। चाहे वह कैसे भी ले, भगवान का नाम किसी भी स्थिति में हो, कहीं पर भी हो, सोते जागते बैठते उठते खाते पीते, कैसे भी हो, कैसी भी स्थिति हो, भगवान का नाम जो है वह तारण हार है, वह तारने वाला है। कहा है, तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, भाई कुआई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। जैसे अग्नि में दाह तत्व है, जलाने की शक्ति है, अब हमें उसका ज्ञान हो या ना हो। छोटा बच्चा होता है, उसे ये ज्ञान नहीं होता कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, परंतु अगर उसे ज्ञान नहीं, तब भी अगर उसका हाथ गलती से भी अग्नि में चला जाता है तो अग्नि तो उसे जलाएगी ही, चाहे वह जानता है या नहीं जानता। और इसलिए क्योंकि अग्नि में दाहक शक्ति है, जलाने की शक्ति है, उसने अपना काम करना है। और विष जो है वे उसमें मारक शक्ति है, मारने की शक्ति है, और विष कोई भी पी लेता है तो वो निष्प्राण हो जाता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। चाहे वह जाने में चाहे अनजाने में पिया जाए, वे अपना काम करेगा ही। इसी प्रकार जाने अनजाने में विष पीकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के नाम में तारने की शक्ति है, तारक शक्ति है। कैसे भी जाने अनजाने में किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम लिया जाए, मां भगवती के नाम का जाप किया जाए, तो उसने तारना ही तारना है। इसलिए सदैव भगवान का नाम जो है
वह जप करना चाहिए। पापी अजामिल था और उसने अपने बेटे का नाम जो है, कुछ संत महात्माओं ने उसे ये उपदेश दिया था कि तेरा बेटा जो आने वाला है इसका नाम जो है वह नारायण रख देना। और अजामिल ने अपने उस बेटे का नाम नारायण रखा। और मृत्यु के समय जब अजामिल ने बेटे को पुकारा, कहा नारायण नारायण, क्योंकि मृत्यु के समय जो अजामिल था वह बहुत पापी था और मृत्यु के समय जमदूत जब उसे लेने आए तो उनका भयंकर रूप देखकर उसे डर लगा और वे डर के कारण वे अपने बेटे को सदैव बुलाता था और सदैव उसका नाम लेता था। और उस समय मृत्यु के समय उसे बेटा याद आया और बेटे का नाम जैसे ही उसने पुकारा, नारायण नारायण मुझे बचाओ मुझे बचाओ, हे नारायण, इस प्रकार जब उन्होंने अपने बेटे को पुकारा तो भगवान नारायण के पार्षद जो थे, दूत जो थे, वे वहां आ पहुंचे और उन्होंने उन जमदूतों को वहां से भगा दिया और उस अजामिल की आत्मा को वे लेकर वैकुंठ धाम में चले गए। अर्थात वह इस संसार से मुक्त हो गया केवल अंत समय में अपने बेटे का नाम पुकारने के कारण। हालांकि उसको इतना ज्ञान नहीं था कि क्योंकि वे पापी था, सदैव पाप कर्म करता रहता था, परंतु संतों की कृपा से उसे जब अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया तो उस नारायण के उच्चारण से वे जमदूत अंत समय में वे भाग गए और भगवान के धाम को वे गया। इस प्रकार अजामिल के नाम लेने पर वह इस संसार से मुक्त हो सकता है और हम मनुष्य भी इसी प्रकार उसी भावना से जब नाम लेंगे, हमें जब ज्ञान होगा कि भगवान का नाम तारने वाला है, तो जानकर जब हम नाम लेंगे तो हम क्यों ना भवसागर से तरेंगे। इस प्रकार मनुष्य कहीं भी हो, कहां कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान भी कहते हैं कि नाम की महिमा जो है वह अपरंपार है, उसके महिमा को कोई भी नहीं जान सकता। और यमदूत बोले यमराज से जाकर कि महाराज, जिसकी महिमा कोई बता ही नहीं सकता वह कोरी कल्पना भी तो हो सकती है। तो यमराज के पास जब जमदूत खाली हाथ गए तो यमदूतों ने जाकर सारी घटना का वर्णन उन्हें बताया कि इस प्रकार हम उस पापी को लेने गए, परंतु वहां नारायण के पार्षद आ गए और उन्होंने हमें भगा दिया। तो अब बताइए कि वो क्यों आए, जबकि आपने हमारी ड्यूटी लगा रखी है संसार से किसी को भी लाने की। तो तब वे यमराज बोले कि ऐसी बात नहीं कि राम नाम की महिमा, भगवान के नामों की महिमा जो है वह अपरंपार है और राम नाम जो है ये कोरी कल्पना नहीं है। यमराज बोले कि हम 12 लोग हैं जो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। यमराज जी कहते हैं, स्वयंभूर नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास वयम। अर्थात ये 12 परम भागवत माने जाते हैं, भगवान के भक्त माने जाते हैं। स्वयं नारद, भगवान शंकर, कुमार कार्तिकेय, कपिल मुनि, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और व्यास, जे 12 ते बीजानीमो
धर्म भागवतम भटा, जे परम भागवत वैष्णव हैं। इसीलिए ये द्वादश जो हैं वैष्णव लोग जो हैं, वैष्णव संत जो हैं, वह द्वादश तिलक धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी द्वादश स्कंद हैं और द्वादश अक्षर का मंत्र भी बड़ा ही महत्व का है। जब इस प्रकार यमराज ने नाम की महिमा का निरूपण किया तो यमदूत बोले, तो हमें सीधी बात बता दो कि हम किसे लेने जाएं और किसे ना लाएं। तो यमदूतों ने कहा कि हमें किसे पकड़ना है, किसे नहीं पकड़ना, इसके लिए हमें निर्णय करके बता दो, क्योंकि वहां जाकर हमारा इस प्रकार से अपमान हो तो ये हमारे लिए सहन करने की बात नहीं है। तो तब धर्मराज कहते हैं कि जिह्वा न बदती भगवद गुण नाम देयम चेतश्च न स्मरति तच्चारणारविंदम कृष्णाय नो नमति जच्छिरा एकादपि तानानय ध्वम सतो कृत विष्णु कृत्यात्। अर्थात धर्मराज यमराज कहते हैं कि जिनकी जिह्वा से हरि का नाम उच्चारण नहीं होता, उनकी जिह्वा पर हरि नाम का कभी उच्चारण नहीं हुआ, और जिनका सिर भगवान श्री हरि के चरणों में कभी झुका नहीं, और जिनका चित्त हरि चरण कमलों का चिंतन कभी नहीं करता, और जो ऐसे पापी लोग हैं, बस ऐसे लोगों को ही आप लाया करो और उन्हें जहां नरक की यातनाएं दिया करो। और इसके अलावा जो भगवान के नाम का निरंतर जप करता है, सदा भगवान के चरणों की सेवा करता है और भगवान का चिंतन करता है, उसके पास कभी भी नहीं जाना। यमदूतों को जे आदेश यमराज जी देते हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं कि अब तुम बताओ इससे अधिक नाम की और क्या महिमा हो सकती है। इसलिए नाम की महिमा जो है वह बड़ी ही बहुत बड़ा फल देती है, वह अद्भुत है। और नाम लेने से बहुत से भक्त जो हैं इस संसार से भवसागर से पार हो गए और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गए। और भगवान का नाम जो है वह बड़ा ही तारणहार है, और उसका नाम जपने से मनुष्य भवसागर को पार कर लेता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती के चरणों में आरती की बेला है, और मां भगवती के चरणों का स्थान, ऐसा समय और ऐसा स्थान बार बार जीवन में प्राप्त नहीं होता। पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य कर्मों के कारण तथा मां भगवती की विशेष कृपा के कारण जे समय और स्थान हमें प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करते हुए हम भजनों के द्वारा मां भगवती की आराधना करेंगे। तो इस समय भजनों की बेला है। तो श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड द्वारा जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है, गुरुकुल स्थापना हुई है, गुरुकुल के बच्चे जो हैं वे सब प्रकार की शिक्षा वहां दी जाती है। शास्त्रीय शिक्षा के साथ साथ संगीत शिक्षा भी, और उसी के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी वहां पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। और गुरुकुल के बच्चे जहां पर उपस्थित हुए हैं मां के चरणों में, और आज वे एक अपना भजन जो है मां के चरणों में अर्पित करेंगे। श्री